क्या चल रहा है गौरी? अरे मम्मी जी, कहाँ चली गई थी आप? बाबूजी का ऑफिस से 2 बार फोन आ चुका है। अरे हाँ, वो मैं नताशा के साथ कुछ शॉपिंग करने गई थी। अच्छा एक बात बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे पता है तेरा ये बात कभी जल्दी नहीं आता। प्लीज मम्मी जी, मैं बाद में खा लूंगी। लगता है मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा तुझे। थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से खा ले। ये क्या बात है? मम्मी जी, आपको तो मेरी बात पे भरोसा हो गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाबूजी तो अभी तक यही सोचते हैं ना कि सच्चाई आज नहीं तो कल जरूर सामने आ जाएगी। रहा सवाल तेरे बाबूजी का, उन्हें आज ऑफिस से आने थे, मैं खुद उनसे बात करूंगी, चिंता मत करना। लगता है उन्हीं का फोन है, मैं अभी आई। हाँ तो मैं क्या करना है यार? हाँ तो मैंने कहा ना, ये हम लोग जूनियर्स को दे देंगे एंड एक्चुअली या गुड आइडिया ना। या वी विल डू दैट एंड विल टेल देम टू डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर थिंग। आई थिंक जूनियर्स ज्यादा होंगे तो क्राउड भी अच्छा होगा, राइट? एक्चुअली इवन आई फील हूं ना तो साथ। क्या है? हमें भी स्टॉल्स की बुकिंग करवानी है। तुम लोगों को स्टॉल नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूँ ना, स्टॉल की बुकिंग करानी है, तुम करो। मैंने कहा ना नहीं। ठीक है चल। नहीं रुक, क्यों नहीं मिल सकता मैं स्टॉल? क्योंकि तुम लोग स्टॉल पर कम और लड़कियों पर ज्यादा ध्यान दोगे। रिया, तुम अपनी लिमिट से बाहर जा रही हो। क्या लिमिट? हाँ कूल इट रिया। हाँ तुम्हें कौन सी स्टॉल चाहिए? 7 अप बुक है। हाउसी वो भी बुक है। रिंग गेम तो होगा? बुक है। पिरामिड्स बुक। पानी पूरी? हाँ पानी पूरी का स्टॉल खाली। वही। अरे पागल हो गया, फन फेयर में अपन पानी पूरी बेचेंगे? तो बाकी सब तो बिक चुका है ना, मेरा मतलब बुक हो चुका है। अच्छा जल्दी बताओ क्या करना है। रुको, हम सोच कर बताते हैं। सोचते वो लोग हैं जिनके पास दिमाग होता है। तुमने क्या कहा अभी? हाँ तो कुछ नहीं। देखिए ऑन टाइम हमारे पास काफी स्टॉल है। ओके चलिए, अच्छा अपन सोच के आते हैं। चल। यहाँ इन लोगों को स्टॉल देने की बिना बात की टेंशन लेती है। देख अब कौन सा खाली है। पानी पूरी बेचना चाहते हैं नॉनसेंस। भाभी आपने बुलाया? हाँ संस्कृति, प्लीज मेरा एक काम कर दोगी? बोलिए ना भाभी। मम्मी और मैंने आज बहुत शॉपिंग की है सब लोगों के लिए। ये सब डिब्बे उन्हें पहुंचा दोगी? हर डिब्बे में मैंने उनका नाम लिख दिया। ठीक है भाभी। रही बात इन 2 डब्बों की, इन्हें इधर ही रहने दो। वैसे भी एक प्रथम की शर्ट है और एक समय की। जी भाभी। और कुछ काम? कुछ नहीं, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, हम तो बेगम साहिबा ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, थैंक यू। पर मैं ये फूल नहीं ले सकती। क्यों? मुझे एलर्जी है। जैसे ही मैं फूल अपने हाथ में लेती हूँ तो मैं छींकने लगती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा हो गया तुमने मुझे बता दिया, मैं इसे बाहर रख के आता हूँ। 1 मिनट समय। हाँ। इतने प्यार से तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। तुम इसे फ्लावर पॉट में डाल दो। यहाँ? जी। ओके। हाँ, क्या बात है, शॉपिंग करके आओ, जरा देखे तो सही। माय व्हाट अ शर्ट। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। ये प्रथम की शर्ट है। ये देखो ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। अच्छी लग रही है ना? अच्छा समय प्लीज, मुझे दरअसल बहुत काम है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? ये शर्ट प्रथम को दे आओ। बेहतर यही होगा कि तुम खुद दे आओ। अच्छा ठीक है, मैं ही दे आती हूँ। Excuse me.
अरे आओ नताशा। प्रथम ये शर्ट तुम्हारे लिए। शर्ट कौन लाया? मम्मी और मैं शॉपिंग करने गए थे, मम्मी ने तुम्हारे लिए शर्ट खरीदी। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। माँ मेरे लिए कोई चीज पसंद करे और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखा गौरी, लड़कों को हमेशा अपनी माँ की पसंद ही पसंद आती है, और जैसे ही पत्नी कुछ ले आए तो उसमें नुक्स निकालते रहते हैं। तो इसमें गलत क्या है भाई? माँ अपने बेटे को जितना अच्छी तरह से जानती है उतना कोई नहीं जानता। नताशा, तुमने अपने लिए कुछ खरीदा या नहीं? नहीं, मगर अपने उनके लिए खरीदा है। लेकिन क्या? शायद मेरी दी हुई शर्ट उन्हें पसंद नहीं आई। समय कहाँ है? दिखाई नहीं दिया? ऑफिस गया क्या? नहीं, अपने कमरे में है। मुझसे नाराज भी है। नाराज? क्यों? एक तो इसलिए कि मेरी दी हुई शर्ट उन्हें पसंद नहीं आई, और फिर मुझसे एक और गलती हो गई। गलती? क्या हुआ? वो बहुत प्यार से मेरे लिए एक फूल लेकर आए थे और मैंने लेने से मना कर दिया। क्यों? दरअसल मुझे फूलों से एलर्जी है। मैं जैसे ही फूल को अपने हाथ में लेती हूँ तो मैं छींकने लगती हूँ। कमाल हो नताशा तुम भी। एलर्जी है भी तो फूलों से? हाँ है, तो क्या करूँ? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जितनी जल्दी गुस्सा होता है उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। आई रियली होप सो। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट रुको रुको। ये लो। ये फूल समय को दे देना, इससे उसका गुस्सा भी ठीक हो जाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। क्या हुआ? लो ना। क्या प्रथम, अभी तो मैं कह रही थी कि मुझे फूलों से एलर्जी, मैं फूल अपने हाथ में नहीं ले सकती। नताशा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो समय का मूड बिल्कुल ठीक हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम एक काम करना, अपने हाथों से अच्छा सा नाश्ता बना के उसे खिला देना। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। छोटी, ए छोटी, नाश्ता तैयार है, जाकर नाश्ता कर ले। अरे सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? छोटी। हे भगवान, तू मुझे पढ़ने देगी कि नहीं? वैसे तो कौन सी 10वीं की पढ़ाई कर रही है, बाद में पढ़ लेना। ये 10वीं से भी अच्छा कॉलम है, शादी का कॉलम है। तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं? ये उम्र में तू शादी करेगी? राम 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 राम। अरे बड़ी, तू जरा इसमें मेरी हेल्प कर, कोई अच्छा सा लड़का देखना। तू पागल हो गई हो क्या? तेरी ये उम्र पूजा पाठ करने की है, शादी करने की नहीं। पूजा पाठ करने की उम्र तेरी है, मेरी नहीं। मैं तो कोई धर्म की तरह अच्छा सा लड़का ढूंढ रही हूँ, मिलता ही नहीं। धर्म? कौन धर्म? अरे सनी के पापा फिल्म स्टार धर्म, पर वैसा कोई तीसरा लड़का मिलता ही नहीं। तीसरा? फिर दूसरा कौन है? अरे दूसरे मेरे वो जो बिल्कुल धर्म की तरह थे, ऑन स्क्रीन धर्म, ऑफ स्क्रीन मेरे वो। हे भगवान, मेरी छोटी को माफ कर देना, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे बड़ी बड़ी बड़ी, सुन तो सही, सुन। मुझे नहीं सुनना, बेशर्म कहीं की। अच्छा मैं बेशर्म सही, तू बेअक्ल सही, पर तू सुन तो सही। मैं अपने लिए नहीं देख रही थी ये कॉलम, मैं संजय के लिए देख रही। संजय के लिए? सच? हाँ, क्या है ना, जब से माया गई है बेचारा उदास उदास रहता है, तो मैंने सोचा इसका घर बस जाएगा तो ये भी खुश खुश रहेगा और इसके बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा। छोटी, तेरी सोच कितनी अच्छी है, मैं खामखा तुझे गलत समझ रही थी। तू एक काम कर, ये बुक में से एक अच्छी सी लड़की अपने संजय के लिए ढूंढ निकाल, मैं तेरे लिए नाश्ता यहीं लेकर आती हूँ। अच्छा, कमाल है, जब मैं किसी के भले की बात करती हूँ तो बड़ी मुझसे झगड़ा ही नहीं करती। इसमें मिस्ट्री है कुछ जरूर। मेरा विश्वास कीजिए बापूजी, मैं सच कह रही हूँ। सच क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं गौरी। गायत्री की दी गई चेन तुमने धीरज को दी है। मैंने वो चेन धीरज को नहीं दी बापूजी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि जवाब तुम्हारे पास खुद है, तुम्हारा मंगेतर जो रह चुका है। ये बात सच है बाबूजी कि मेरी धीरज से सगाई होने वाली थी, लेकिन अब हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, प्रथम तो ये सब कुछ जानता है। प्रथम जानता है?
जी। प्रथम, प्रथम! जी बाबूजी। इसकी सगाई धीरज से हुई थी, तुम ये बात जानते थे? जी जी बाबूजी। सगाई किसी और से और रिश्ता किसी और से। गौरी की सगाई धीरज से जरूर हुई थी, मगर हम दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। सगाई धीरज से और प्यार तुमसे। मैं तो समझता था कि तुम इसकी जिंदगी में तब आए जब इसकी सगाई टूट गई। एनीवे, तुमने धीरज को चेन दी थी? ऐसा आपसे गौरी ने कहा? दी थी या नहीं? मैं गौरी की बात से इनकार नहीं कर सकता बाबूजी। हाँ, मैंने ही चेन दी थी। कब? वो तो मुझे याद नहीं है बाबूजी, लेकिन हाँ, चेन मैंने ही दी थी। मैं सच कह रहा हूं। सच क्या है झूठ क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों पति पत्नी का आपस का मामला, इसलिए माफ कर रहा हूं मैं, बट सर भैया आज कितने दिनों के बाद हम साथ साथ वॉक ले रहे हैं। और कितने दिनों के बाद तुझे अपनी याद भी आई है। मतलब तू जानता है गौतम, तुझे सुनीता की यादों ने घेर रखा था, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि अब तू सुनीता को भुलाकर भी अपने पे ध्यान देने लगा। सच कहूं भैया, शायद मैं सुनीता को जिंदगी भर नहीं भुला सकता। आई नो गौतम, मगर किसी के ना रहने पे जिंदगी रुकती थोड़ी है। जिंदगी का नाम तो चलना है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ यादों के सहारे बिताए या सपनों के संग जिए। वैसे तेरी नई दोस्त कैसी है? कौन नई दोस्त है? वही जिसके साथ आजकल आपका ज्यादातर वक्त बीतता है। वो तो भैया, क्या नाम है उसका? स्मृति। स्मृति कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है भैया। आंखों से देख नहीं पाती, मगर उसकी मन की आंखों से कुछ नहीं छिपता। सब कुछ महसूस कर सकती है वो। दुनिया की बहुत समझ है उसे भैया। समझदार है तभी तो तेरी दोस्त बनी। हाँ भैया, पता नहीं क्यों मगर उसके साथ वक्त बिताना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। होता है गौतम, जब इंसान अकेला होता है और उसे उसके जैसा या उसको समझने वाला मिल जाता है तो ऐसे ही होता है। देख गौतम, सुनीता की याद में जिस तरह से तूने अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट को दबा के रख दिया था, मैं चाहता हूं कि स्मृति के साथ रहकर तो अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा जिए। और एक बात मेरे भाई, इस दुनिया में सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। समझ रहे मेरी बात? चल कर चलते हैं। अभी तक सो रही है। स्वाति, स्वाति, उठो ना। क्या है तुषार, क्यों शोर मचा रहे हो? ये कोई सोने का टाइम है? चलो अब जल्दी उठो। तुषार मुझे सोने दो। वैसे भी मैं उठकर क्या करूंगी? उठकर क्या करूंगी मतलब? अरे बाकी सब लोगों के साथ घर का काम करोगे और क्या? कोई मुझे काम नहीं करने देता। सब कहते हैं मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे काम नहीं करना चाहिए। वो सब ऐसा प्यार से कहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम घर का काम ही नहीं करोगी। चलो उठो, अब जल्दी से उठो। हाँ प्लीज मुझे सोने दो। अरे तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब जल्दी से उठ जाओ तुम। तुषार, इतनी प्यारी नींद खराब कर दी। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट।
मैं आज बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके, या बाय। तुषार, आज हम लंच के लिए बाहर चलें, उसके बाद मूवी और फिर शॉपिंग? नहीं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। आज मुझे एक स्टेज शो में गिटार बजाने का मौका मिल रहा है, आज मैं वहां जाऊंगा। हम फिर कभी जाएंगे। अब तुम दोबारा मत सो जाना, मैं चलता हूँ। बाय। नो नो नो, मैंने कहा नहीं। बेटा ये लड़की देख कैसी है। माँ मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, तो क्यों कर रही हो? अरे शादी नहीं करनी तो ठीक है, तू देख तो ले। देख देख कितनी अच्छी लड़की, कितनी दूर 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 से लड़कियों ने भेजी है फोटोज। देख देवर जी, एक बार देख तो लीजिए। अरे ये तो प्रथम की चिट्ठी है। किसने भेजी है? कोई तानिया है। तानिया? ला, लगता है प्रथम की कोई गर्लफ्रेंड होगी, अपनी ऐड देखकर संजय के लिए भेजा होगा। ले छोटी खोल तो। अरे मैं कैसे खोलूं, प्रथम की है। बैड मैनर्स। मत खोल। ले गौरी बेटा, ये लिफाफा खोल और पढ़कर बता इसमें क्या लिखा है। दादी लेकिन चिट्ठी तो प्रथम के नाम पर है। अरे तभी तो तुम्हें पढ़ने के लिए दिया, वरना हम ना पढ़ते। लेकिन मम्मी जी, उनकी चिट्ठी मैं कैसे खोल सकती हूँ? अरे तो क्या हुआ, पति पत्नी हो तुम दोनों, तुम्हारा हक है उस पर। पढ़ो किसकी चिट्ठी है। डियर प्रथम, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले किया करते थे। प्रथम, तुम्हें तो यकीन ही नहीं होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। हमारी परसों की मुलाकात मैं कभी नहीं भूल दूंगी। अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहते हो तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगी। अंजाम की परवाह मुझको भी नहीं है। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी तानिया।